पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एक इतने महान संत हैं जिन्होंने जिन धर्म की इतनी महती प्रभावना की है और वर्तमान में कर रहे हैं। खैर, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, जिस पेड़ के अंदर अच्छे मीठे मीठे फल होते हैं उस पेड़ पर ज्यादा लोग पत्थर फेंका करते हैं। तो सुधा सागर जी महाराज इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं, इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं कि आचार्यों ने भी इतनी अधिक प्रभावना नहीं कर पाई जैन धर्म की, उतनी प्रभावना वो मुनि होके कर रहे हैं। वैसे तो मुनि लोग कहते हैं, पर एक आचार्य के समान है सुधा सागर जी महाराज। उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को और जो धर्म से दूर थे उनको भी पता नहीं कैसे अभिषेक से जोड़ा, धर्म से जोड़ा और शिविर से जोड़ा। देवगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग पुजारी रखने के बाद में भी अभिषेक नहीं हो पाता था। लोग पुजारी रखते थे पर पुजारी टिक नहीं पाता था। गोलाकोट, चमलेश्वर आदि बड़े बड़े तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। आज के समय में देवगढ़ में, गोलाकोट में, चमलेश्वर में इतने भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि अभिषेक करने के लिए लाइन लगाना पड़ती है और शांति धारा करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बोली लगाना पड़ती है, तब शांति धारा करने को मिलती है। इतनी महिमा बढ़ाई तीर्थों की, तीर्थों का उद्धार किया और तो और लोगों को धर्म से जोड़ा। सुधा सागर जी महाराज ने क्या नहीं किया, उन्होंने लोगों को धर्म से भी जोड़ा, लोगों को धर्म भी सिखाया और जो व्यसनी थे उनको व्यसनों से मुक्त किया, जो पाप में लगी होती उनसे उनको पापों से मुक्त किया और तो और उन्होंने अपनी स्वयं की भी साधना की। कितनी कड़ी धूप में बैठकर, धूप के सामने बैठकर समाई करना, ठंडी में समय करना, कुछ ओढ़ना नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा का उपयोग नहीं करना, उनकी भी कितनी कड़क साधना है और साधना के साथ में प्रभावना भी है। इतने महान संत हैं, इतने महान संतों की तो हम जितना हो सके अपने मुख से उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनके गुणों को गाना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। पर यदि हम मिथ्यात्व के वशीभूत होंगे, मिथ्यात्व भी हमारे अंदर आ रहा होगा या हमारे अंदर कसाएं भड़क रही होंगी, तभी हम जिस किसी प्राणी के कसाई उदय में आ जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान तो निर्दोष थे हैं, पर मारीची मुनिराज के अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार आ गया था तो आदिनाथ भगवान को भी छोड़ के निकल गए। आदिनाथ भगवान की भी पूजा अर्चना करना छोड़ दी, आदिनाथ भगवान को मानना छोड़ दिया अहंकार के वशीभूत होकर। ऐसे किसी के अंदर यदि मान लो अहंकार हो, मिथ्यात्व हो या किसी प्रकार की कसाई हो तो वो कभी भी महापुरुषों का गुणगान नहीं कर सकता, महापुरुषों की स्तुति नहीं कर सकता, महापुरुषों का स्मरण नहीं कर सकता। तो आपके अंदर यदि अहंकार नहीं है, जितने भी महान पुरुष हैं, महासंत हैं, महासाधना करने वाले हैं और कठोर साधना करने वाले हैं, तप को धारण करने वाले हैं, 28 गुणों का पालन करने वाले हैं और एक आचारत्व का निर्वाह करने वाले हैं और जो आचार के समान है, ऐसे सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में लोग यदि बोल सके तो अच्छा ही बोले और अन्यथा वो मौन धारण कर ले। अहंकार यदि उनके अंदर आ रहा है तो उसको दबा दे, कसाई अंदर आ रही तो उसको दबा दे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनके बारे में हम यदि बोलते हैं तो पाप का अर्जन, पाप का यदि
आश्रय होता है तो अपने ही होता है। अपन पाप का आश्रय ना करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस डाली के अंदर, जिस वृक्ष के अंदर मीठे मीठे फल होते हैं उस पर लोग पत्थर तो फेंकते ही हैं, पर पेड़ को कुछ नहीं होता, पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। पेड़ तो तब भी लोगों को फल देता है और खिलाता है। और महापुरुषों का, सज्जनों का तो यही काम होता है कि कोई कितना भी पत्थर फेंके पर उनका तो उद्धार करना ही होता है। कमठ ने भगवान पारसनाथ के ऊपर कितना उपसर्ग किया, कितना कुछ नहीं किया, पर अंत में पारसनाथ भगवान ने कमठ का भी कल्याण कर दिया। तो महापुरुषों का काम कल्याण करने का होता है। तो सुधा सागर जी महाराज एक महापुरुष हैं, महान पुरुष हैं, महान संत हैं, इतने वात्सल्य के धनी हैं, इतने प्रेम के धनी हैं। कोई भी उनके पास जाए तो उनका दीवाना रहे बिना नहीं रह पाता। तो सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं श्री शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्व नमोस्तु करता हूँ और लोगों से यही कहूँगा कि सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में आप जितना अच्छा बोल सको उतना अच्छा बोलना, अन्यथा मौन धारण कर लेना।